अच्छा क्लास, जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग आज कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे। अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, आपको याद है कुछ? प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज जो हमारा कंसेप्ट होगा वो रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर होगा, लेस देन ग्रेटर देन, वो आपको साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हम कोशिश करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट को एंड तक पहुँचा दे, ठीक है ना। इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, नेस्टिंग इसमें क्या होती है, वो बाद में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना है, क्लियर होगी बात? मीन्स ये पुराना कुछ लेक्चर रिवाइज करना है, क्लियर होगी बात? स्टार्ट करते हैं कुछ लेक्चर नंबर 1 से थोड़ा सा, ठीक है। जरा आपको एक बार वापस गो थ्रू हो जाए। सबसे ऊपर आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हो, ऐसी बात है? तो व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? हाँ ठीक, देखो सिंपल सी बात है, प्री प्रोसेसर नाम वर्ड से याद रखो। कंपाइल होने से पहले कुछ कंपाइल्ड चीजें आपके पास पड़ी हुई होती हैं, प्री प्रोसेसर, ठीक होगी बात? नाम से जाहिर है, प्रोसेसर मींस के जब डेट आपके पास कंपाइल हो रहा है, एग्जीक्यूट होने जा रहा है, ठीक होगी बात ना। तो प्री प्रोसेसर से क्या मुराद हुआ कि आपके पास ऑलरेडी कंपाइल्ड कुछ लाइब्रेरीज दे दी गई हैं, ठीक है। हमेशा प्री प्रोसेसर जो है वो किससे शुरू होता है? हैश। हैश का कीवर्ड ऊपर लगता है, उसके बाद आगे आप जो मर्जी लिखो। हमने अभी तक एक ही टाइप का प्री प्रोसेसर पढ़ा है, हैश प्री प्रोसेसर की बात करो, नॉट हेडर फाइल। कंसेप्ट समझा करो, ठीक है। हैश इंक्लूड हमने सिर्फ पढ़ा, मैंने बोला इसके अलावा हैश इफ भी होता है, हैश एंड इफ भी होता है, हैश रीजन भी होता है, बहुत सारे आपके पास होते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ अभी हैश इंक्लूड पढ़ा। उसके बाद आप लोग क्या देते हो हैश इंक्लूड के बाद? हेडर फाइल बोलते हो आप उसको। अभी तक हमने 2 टाइप्स की हेडर फाइल पढ़ी हैं, जो आप कह रहे हो कौन कौन सी? गुड, आईओ स्ट्रीम एंड आईओ मैनिप। व्हाई वी यूज आईओ मैनिप? आईओ लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है एग्जैक्टली, ये वाली, बस मैं देखा नहीं था, लिखी हुई है, ठीक है। यस, वो स्ट्रीम है, यानी कि एक फ्लो है उसका इनपुट आउटपुट। ये फॉर्मेट है, हाउ टू मैनिपुलेट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इन अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले पर्पस। लाइक हमने सेट डब्ल्यू पढ़ा था, वो किस, मुझे समझ आ गई, सेट डब्ल्यू का मतलब है सेट विड्थ। एग्जैक्टली, सेट विड्थ आप बता देते हो, लेकिन वो डिस्प्ले पर्पसेस के लिए। आप डिस्प्ले को, इनपुट आउटपुट को मैनिपुलेट कर रहे हो जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पसेस, तो उस टाइप की चीजें होती हैं इसके अंदर, आईओ मैनिप, ठीक हो ये बात? ये पूछना चाह रहे हो कुछ और है? मतलब सर इसका अगर जैसे मुझे पता चल गया सेट विड्थ है, तो इसका ये क्या है? जैसे मुझे आईओ स्ट्रीम का पता चल गया कि ये मैनिपुलेट करना, फ्लो है, यानी कि एग्जैक्टली मैनिपुलेट करना, अच्छा मैनिपुलेट मतलब डिस्प्ले पर्पस के लिए ना, आप कुछ मैनिपुलेशंस परफॉर्म करो, ठीक है। अच्छा बात वापस आते हैं थोड़ा सा, पहले मैं बात करता कि आईओ स्ट्रीम और हमने आईओ मैनिप स्टडी किया, ऐसी बात है। आईओ स्ट्रीम हम क्यों यूज करते हैं? कोई 3-4 कमांड्स बता दो जिनके लिए हम, नहीं वेरिएबल्स नहीं, सी प्लस प्लस, सी शार्प हम पढ़ ही नहीं रहे, वो आप तीसरे में पढ़ोगे। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, पहला लेक्चर तो नहीं है, एग्जैक्टली लग रहा है। अच्छा बात हो रही थी क्या नाम है आईओ स्ट्रीम की, सी इन, सी आउट, एंड एल, ये सारा कुछ कहाँ पे पढ़ा हुआ है आपका? इसकी डेफिनेशन मैंने भी वही वर्ड बोला, ठीक है। तो बेसिकली सी इन, सी आउट, एंड एल, इन सब की डेफिनेशन कहाँ पे पड़ी हुई है? आईओ स्ट्रीम के अंदर, क्लियर हुई बात? और जो हमने यूज किया था, ये जो एक साहब लिखे हुए हैं आईओ मैनिप, क्यों यूज किया? गुड, सेट डब्ल्यू के लिए। मींस के सेट डब्ल्यू आप किस लिए यूज करते हो? एग्जैक्टली, राइट साइड से अलाइन परफॉर्म करने के लिए। एक एग्जांपल दोबारा कोट कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक हो ये बात? अच्छा एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं? थोड़ा सा पिछला मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि जरा आइडिया होना चाहिए। नहीं मैंने मैनिपुलेटर पूछा ही नहीं है, मैंने पूछा ही नहीं है मैनिपुलेटर, जितना पूछा उतना बताओ। सिर्फ सिंपल क्या बताए थे? एग्जैक्टली, एंड पे आके ये समझ रहे हो ना? अच्छा एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली आपके पास डबल कोट्स में लिखे जाते हैं और हमेशा स्लैश से शुरू होते हैं, ठीक है। कुछ हमने पढ़े थे लाइक स्लैश एन अगर लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट लाइन,
एग्जैक्टली अगर मैं लिख दूं स्लैश बी बैकस्पेस बी फॉर बैकस्पेस, ठीक है। अगर स्लैश ए लिखूं बेल के लिए होता है, स्लैश टी लिखूं टैब के लिए होता है, ठीक है। तो आपके पास एस्केप सीक्वेंस इज नॉट फॉर एंड नेक्स्ट लाइन, आपके पास डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और आप इसको डबल कोट्स में लिखते हो, ठीक है। जो स्लैश एन होता है वो डबल कोट्स में आता है, स्लैश टी लिखोगे वो भी डबल कोट्स में होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैनिपुलेटर्स। एग्जैक्टली मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं? अगेन डिफरेंट टाइप के हैं, अभी तक हमने सिर्फ दो स्टडी की हैं। एक एंडल क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देते हैं। एक हमने मैनिपुलेटर पढ़ा सेट डब्ल्यू, जो बेसिकली राइट अलाइन करने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। ये पिछला ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेटर्स एंड एस्केप सीक्वेंसेस, ये डबल कोड में लिख जाते हैं, वो डबल कोड में नहीं। ये और वो कौन है? एग्जैक्टली इस तरह बताया करो कि एस्केप सीक्वेंसेस डबल कोट्स में लिखे जाते हैं और मैनिपुलेटर्स जो हैं वो विदाउट डबल कोट्स लिखे जाते हैं। क्लियर होगी बात? ये चीज हो गई। दो ऑपरेटर्स आप लोगों ने देखे थे, सी आउट के साथ एक ऑपरेटर यूज होता है, लेस देन का साइन बना हुआ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। और सी इन के साथ जो ग्रेटर देन के दो आप सिंबल्स यूज करते हो उनको आप इंसर्शन ऑपरेटर्स बोलते हो, ठीक है। अब ऐसा ऐसा जरा हम टर्मिनोलॉजीज पे भी आते जाएंगे। फिर हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा था, ठीक है। वही अगेन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो इसमें डिफरेंस था वो क्या था? मॉड का, मॉडुलस जो था। क्लियर होगी बात ना? परसेंटेज का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली मैंने तो नहीं मंगवाई थी वैसे। अच्छा चलो जज़ाकल्लाह, थैंक यू बोल देना, अल्लाह खैर करे। अच्छा बात हो रही थी कि हाँ रिमाइंडर डिवीजन की, ठीक है। ये आपको क्या बताता है? अगर मैं ये चीज लिखता हूं, इसका आंसर क्या आएगा? 2। एग्जैक्टली यस बिल्कुल, ये डिवाइड नहीं है, रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया है। 10 रिमाइंडर 5 10 कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 5 पे। यस इसका रिमाइंडर 0 होता है, तो आंसर आपके पास 0 आएगा, रिमाइंडर बताएगा ना, ठीक होगी बात। अगर मैं यहां पे सपोज करो 6 लिख देता हूं, 1 4 कैसे आया? कंप्लीटली एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड करके देखो, आपके पास 4 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर होगी बात ना? तो ये रिमाइंडर आपको बता रहा होता है, नॉट डिवीजन बता रहा होता है। क्लियर होगी बात ना? अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भी तो खैर है, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, व्हाट इज पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स वगैरह वगैरह, याद है ना? अगर मैं बोलूं इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्ट फिक्स क्या होता है? कोई बताएगा? वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना हुआ है, उसका नाम वेरिएबल नेम रखा हुआ है मैंने, और आगे मैं ये चीज लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी 10++ लिख दिया, तो ये आपके पास पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स से क्या मुराद होता है? आपको पहले ये चीज डिस्प्ले करेगा, पहले ये चीज डिस्प्ले कर देगा और फिर इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा और उसमें अपडेट कर देगा। ये आपके पास पोस्ट फिक्स था। प्री फिक्स क्या होता है? ठीक हो गया, चलो प्लस ही कर देते हैं अभी। प्लस वेरिएबल का नाम, लाइक प्लस टेम्प, ठीक है। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो इसका क्या मतलब है? प्लस पहले हो गया, एग्जैक्टली प्लस पहले हुआ तो इंक्रीमेंट पहले परफॉर्म करेगा, उसके बाद क्या करेगा? आपको डिस्प्ले करेगा। क्लियर होगी बात ना? तो ये आपका प्री फिक्स होता है, नाम से जाहिर हो रहा है प्री एंड पोस्ट। ओके होगी बात यहां तक? ये चीजें देखी थी कुछ, फिर हमने और एक्सप्रेशंस को देखा था। एक्सप्रेशन लिखे हुए तो किस तरह होती हैं, सॉल्व किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन लिखा हुआ कुछ इस टाइप का, एग्जैक्टली यही चीज मैं सुनना चाहता, गलत सुनना चाह रहा था, ठीक है। एक मिनट रुको सर, आपको मैं बताने लगा हूं कि हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेशंस को देखा था, ठीक है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा और रूल होता है, थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपके ये जो 3 ऑपरेटर्स हैं ना, ये इनकी प्रायोरिटी सेम है, हाई प्रायोरिटी और सेम है, ठीक हुई बात।
इसके बाद आपके पास जो दो ऑपरेटर्स हैं प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई, ऊपर लिख दिया ये जो दो हैं आपके पास, इसकी प्रायोरिटी लो होती है। क्लियर होगी बात? अब मसला क्या आता है, अब डिवाइड मल्टीप्लाई रिमाइंडर आपके पास, इनकी मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी सेम है। ठीक हुई बात ना? अब ये सॉल्व किस तरह होंगे जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करने लगोगे? प्लस पहले होना चाहिए, नहीं पहले नहीं होना चाहिए, प्लस तो हो ही नहीं सकता, वो तो बाद की चीजें हैं। इनमें से अगर कोई चीज आती है, आप इधर से मूव करो, सबसे पहले डिवाइड आ गया तो वो पहले इसको हल करेगा, जो मर्जी पहले आ जाए, चाहे वो मल्टीप्लाई है चाहे वो डिवाइड है, इसको हल करेगा। फिर वो क्या करेगा, माइनस होना चाहिए इसका आंसर, नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई का आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा, ये आंसर, फिर बाकी प्लस और माइनस सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हमने ये चीज देखी थी। कोई प्रॉब्लम? तो ये एक्सप्रेशन इस तरह यहाँ पे सॉल्व हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और बदल देते हैं। अगर मैंने ये चीज साथ लिख दी है, अब कैसे होगा, पहले क्या चीज सॉल्व होगी? गुड, 5 10 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस का चलेगा आपके पास। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अब तो आउटपुट में कहीं पे आया हुआ क्वेश्चन, वो इसलिए मैंने ये लिखी एग्जांपल, डोंट कंफ्यूज। इन तीनों की जो इनका लेवल है वो सेम है, इनमें से जो पहले आएगा वो आपको उसको सॉल्व करोगे, उसी को पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, यहां तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या स्टडी किया था? कंफर्म? सीन कैस्केड हमने नहीं किया था आई थिंक सो। एग्जांपल्स बताते हो कौन कौन सी थी? ये वाली थी, वो लेक्चर 6 की लिखी हुई है। ठीक हो, ये आज हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। एक ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लगाया है, इसका नाम आप लोगों को सबको ही पता होगा। क्या ऑपरेटर है ये? लेस देन ऑपरेटर है। ठीक होगी बात? इस ऑपरेटर को क्या बोलोगे? जबरदस्त। अभी तो मैं मतलब भी पूछता हूँ, सब्र करो। ये माइनस जो है वो माइनस नहीं है, ठीक है ना, जस्ट वो एक बुलेट लगा हुआ है, एग्जैक्टली साइन है। इसके बारे में कोई बताएगा? जीनियस हो गए हो, जबरदस्त। ये आधी चीज तो आप लोग मुझे बता रहे हो। ये समझ लो। ठीक है, ये वाला आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। क्लियर होगी बात? अभी मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो इसके बारे में मुझे बताना। दो दफा इक्वल लगा, मैं वैसे फिलहाल स्पेस दे रहा हूँ, आप लोग स्पेस नहीं दोगे, जस्ट फॉर डिस्प्ले अच्छा हो जाए। इसमें क्या है? अच्छा, इक्वल को असाइनमेंट बोलते हैं, वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर याद हो शुरू के लेक्चर्स में मैं बार बार असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहा था जब अगर हम असाइनिंग करते हैं तो हम सिंपल जस्ट वन यस बिल्कुल अगर हम ऑपरेटर एज ऑपरेटर यूज करेंगे डबल नहीं सर, मतलब ये चीज को इसमें a इक्वल टू 1 करना होगा सर, फिर हम डबल यूज करेंगे। डबल सिंगल इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास? कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। आपके पास वो क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। डबल इक्वल्स लगा दो तो वो क्या हो जाता है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन से क्या मुराद है? सर इसके बीच में एंड भी आएगा? नहीं कुछ भी नहीं आएगा अभी, आहिस्ता। क्या चीज? एग्जैक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इक्वल्स टू 1, मतलब क्या 1 इक्वल्स टू लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। ये डबल इक्वल्स जब लगा दोगे तो कंपैरिजन के लिए आप यूज करते हो, कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो क्या चीज? जेलसी? क्या बोल रहे हो? क्लियर अल्फाज में बोला करो, मैं बताने लगा हूं। 1 मिनट। क्लास में यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसके बारे में मुझे बताओ, वैलिड है या इनवैलिड है? कोई मुझे बता दे, कोई कहता हो वैलिड है? प्रोजेक्टाइल मोशन 1 इक्वल्स टू 1 सिंपल। ये इक्वल किस लिए होता है? असाइनमेंट के लिए। 1 इज अ कांस्टेंट, एक वैल्यू है, इसके अंदर क्या वैल्यू आप असाइन कर सकते हो? कॉमन सेंस ना, मतलब ये इज इट पॉसिबल 1 इक्वल्स टू 2?
मैं 1 के अंदर 2 स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, नहीं 1 बजाते खुद एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन कि एक खुद इंटीजर है। हमेशा आपके पास असाइनमेंट कब होता है, जब यहाँ पे कोई वेरिएबल होता है, वेरिएबल डाटा टाइप्स जो हमने पढ़ी थी, ठीक है होगी बात ना। अगर आप ये चीज लिखते हो तो एक कंपैरिजन हो रहा है, आपके पास असाइनमेंट हो रही होती है, ठीक है। मतलब 2 किस में स्टोर हो जाएगा, किसी एक वेरिएबल के अंदर जो भी आपने बनाया, इंट बनाया है, ABC वट जो भी है, ठीक है। अगर मैं ये चीज लिख देता हूं, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बेसिकली क्या कह रही है, एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो भी है, मतलब हाँ ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है तो ये राइट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या बता रहे हैं, 2 इक्वल्स टू 2, यस ये ट्रू है आपके पास, ठीक है स्टेटमेंट। अगर मैं ये लिख देता हूं, स्टेटमेंट ठीक है, आंसर फॉल्स है। स्टेटमेंट अगेन ठीक है, वो कंपैरिजन करेगा इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। अगर वो इक्वल आ जाता है तो ओके, ठीक है, ट्रू बता देगा, अदरवाइज वो फॉल्स बता देगा आपको, क्लियर है। तो जब भी आप डबल इक्वल्स यूज करते हो तो वो कंपैरिजन होता है, नॉट असाइनमेंट। अब ये नहीं बोलोगे कि मैं इसमें कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो डबल इक्वल्स जब भी आप यूज करते हो वो कंपैरिजन होता है। ऐसा ऐसे एग्जांपल्स में समझ आ जाएगा, फिलहाल जितना आ रहा है उतना ही बहुत है। इस स्टेटमेंट के बारे में और कोई साफ बात है, सीक्वेंस में चाह रहा है तो नॉट इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो साइन आप सिंबल यूज करते हो ये नॉट इक्वल टू, ये जो है ना ये ओल्ड लैंग्वेजेस में होते हैं, इसमें एग्जैक्टली ऐसे यूज करोगे, इज नॉट इक्वल टू। तो इन सब ऑपरेटर्स को हमने स्टडी करना है 1 बाय 1, ठीक हुई बात ना। एक दो को आपको डिटेल में बताऊंगा, बाकी आपको जो है ना एक ही एग्जांपल कोट करेंगे, उसमें सारा कुछ यूज कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल इक्वल्स आपने देख लिया किस लिए यूज होते हैं, कंपैरिजन के लिए। और इज नॉट इक्वल टू आपको पता है कि वो इज नॉट, मतलब अब ये साइन लगा दो तो इज नॉट इक्वल टू होगा। यहां तक बात समझ आ गई। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी मींस नहीं, वैसे बाइनरी बताओ, एग्जैक्टली 2, बाइनरी मींस 2, ठीक है ना आपके पास। तो मींस के क्या होगा, किसी ना किसी दो ऑपरेटर्स के ऊपर यूज होंगे, सॉरी किसी ना किसी दो टाइप्स के साथ यूज होंगे। बाइनरी मींस एक आपको एलिमेंट लेफ्ट साइड पे देना पड़ेगा, एक एलिमेंट आपको राइट साइड पे लाजमी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस ये लिख दो, फॉर एग्जांपल 1 इज लेस देन, ठीक है बात ना। तो रिलेशनल ऑपरेटर जब भी आप यूज करोगे तो वो क्या होते हैं, बाइनरी होते हैं। यहाँ पे भी आपको कोई एलिमेंट देना पड़ेगा, क्लियर होगी बात। बताओ किस तरह, क्या 1 इज लेस देन दिस, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 10, पता नहीं स्टेटमेंट ठीक है, वैसे मैं लिख रहा हूँ, ये कह रहे हो एग्जैक्टली। ये देखो ना आपके पास क्या हो रहा है, लेस देन क्या है, बाइनरी बोला, ये इन दो के साथ चलेगा पहले, ठीक है। इसका कोई रिजल्ट आएगा आपके पास, आएगा ना, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फिर इसका रिजल्ट और इसके साथ चेक करेगा, अगेन दो के साथ कंपेयर करेगा, एक के साथ ये नहीं चल सकता। जो हमने पहले प्लस प्लस पढ़ा था वो क्या चीज थी, फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम प्लस प्लस, ये जस्ट 1 के साथ चल रहा है, ठीक है। जस्ट मुझे और वेरिएबल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों वेरिएबल्स कुछ ना कुछ साइडों पे देना पड़ेगा। बाइनरी सिंपल इतना याद रखो, ठीक है। बाइनरी मींस 2, आपको दोनों चीजें अभी फिलहाल देनी पड़ेंगी, क्लियर है। दोबारा एक बता रहा हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है, कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, और इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। और मैंने आपको बोल दिया ये सारे ऑपरेटर्स जो मैंने लिखे हुए हैं बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी मीन्स आपको दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है, दो डाटा टाइप्स की जरूरत होती है, ठीक है ये बात। और इनका जो आंसर आता है, आज हम एक और डाटा टाइप पढ़ेंगे, पहले कहां पे आई है, अच्छा ठीक हो गया, अच्छे है ना, फिट हो जाएगा, दोनों सब्जेक्ट्स में फिट हो जाएगा। इनका जो आंसर है, जो इनका रिजल्ट है, वो हमेशा किस फॉर्म में आता है, बूलियन फॉर्म में आता है। बूलियन आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत आइडिया तो क्या होता है, यस नो, मतलब ट्रू फॉल्स या 0 1, ठीक है। मीन्स अगर मैं ये लिखता हूँ
सिंपल सी बात कर रहा हूँ, 1 इज लेस देन 5। मुझे खुद बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या 1 होगा, जो मर्जी बोल लो एक ही बात है, ठीक है। ट्रू बोलो या 1 बोलो एक ही बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, पहले ही पता चल गया 5 इज लेस देन 2, क्या आंसर, एग्जैक्टली फॉल्स या 0, जो मर्जी आप बोल लो, आपकी मर्जी है, ठीक होगी बात, दोनों आपके पास वैलिड है, ओके होगी बात। अगर मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, ट्रू या 1, ठीक है। एक और मैं लिखता हूँ, मैं ऑपरेटर्स डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 5 इज नॉट इक्वल टू 5, फॉल्स 0। अब खुद गौर करो, आप डिफरेंट इसमें वैल्यूज पुट करो और मुझे बताओ ट्रू या फॉल्स के अलावा कोई आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक होगी बात ना, मतलब या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, इसके ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बीच वाली स्टेट आ जाए, क्लियर होगी बात ना। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपको हमेशा आंसर देते हैं ट्रू फॉल्स में, बूलियन फॉर्म में, ठीक है। बूलियन का मतलब भी होता है ट्रू फॉल्स 0 1, ओके होगी बात। तो आज हम एक और डाटा टाइप स्टडी करेंगे जिसको आप बूल बोलते हो, मतलब कंप्लीटली बूलियन बोलते हो, वैसे हम लोग जो डाटा टाइप यूज करेंगे वो बूल नाम से होगी। अभी तक कितनी डाटा टाइप्स यूज की हैं, इंटीजर, फ्लोट, सिंगल, फ्लोट सिंगल तो मैंने नहीं करवाया, और आज हम लोग देखेंगे क्या हो गया, हाँ भूल जाओ इसको, ठीक है, वो बिल्कुल नाम से। इंटीजर, फ्लोट, डबल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब नाम आ गया तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इंटीजर नॉन फ्लोटिंग वैल्यूज, नॉन पॉइंट वैल्यूज, ठीक है, वो स्टोर करता है। फ्लोट जो है वो आपके पास पॉइंट की वैल्यूज लेके आता है, लेकिन 7 डिजिट तक इसकी वैल्यूज ठीक आती हैं। डबल की बात करूं तो वो जबरदस्त रटा लग गया, ठीक है बात। डबल की बात करूं तो पॉइंट के बाद की 15 वैल्यूज तक, 14-15 वैल्यूज तक आपके पास आंसर करेक्ट आता है, उसके बाद पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आ सकती है। और आज हम बूलियन देखेंगे, अगेन बूल में क्या क्या चीजें स्टोर हो सकती हैं। फ्लोट में पॉइंट्स की वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स जो हैं वो एक्यूरेट आती हैं, उसके बाद प्रॉब्लम आ सकता है, लाजमी नहीं है कि आए। और बूल में क्या क्या स्टोर हो सकता है, गुड, ट्रू इज द कीवर्ड, फॉल्स इज द कीवर्ड, स्मॉल में सारा कुछ, या तो वो आप स्टोर करवा लो या आप 0 और 1 स्टोर कर लो, ठीक है। इज इट पॉसिबल मैं बूलियन में 5 स्टोर कर दूं, नहीं, ये आपको सेव ही नहीं होने देगा, क्लियर होगी बात ना। 0 1 या ट्रू फॉल्स कीवर्ड है आपके पास। ट्रू आप किस तरह लिखोगे, स्मॉल में सारा कुछ, दिस इज अ कीवर्ड, ठीक है। या तो आप इसमें ये स्टोर करवा लो बूलियन वेरिएबल में, या आप इसमें फॉल्स अगेन स्मॉल में लिखो, ये आपके पास कीवर्ड है, ये स्टोर करवा लो, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह 0 लिख सकते हो, इसकी जगह 1 लिख सकते हो, क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम। किसमें, नहीं, इनमें नंबर्स होते हैं पॉइंट्स के बगैर, उसमें पॉइंट भी आ सकते हैं, मतलब 10.55598 वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ तक ओके होगी बात। कुछ एग्जांपल्स कोट कर लेते हैं, देख लेते हैं यूज कैसे हो रहे हैं। नहीं, वैसे भी हो जाएंगे, पहले समझ लो ना बात, कंडीशनल पे भी पहुंच जाएंगे। इतनी तो मुझे जल्दी नहीं है कोर्स कवर करवाने की। कब, सही बताओ, विजुअल बेसिक, वो सिंटैक्स टोटल हो रहा है, इफ दिस देन दिस, इसमें ऐसा नहीं है। बस तुमने आइंदा जो है ना कुछ नहीं बोलना, बोल ले फिर क्या कह सकती है। नहीं, ऐसा नहीं, ये किसने बोला ट्रीट, उस पर पहले होनी चाहिए। ये सामने एक मैंने टेम्पलेट लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम किसी को, ये रटा हो गया, नहीं मैं फिर भी रटा लगाऊंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, कंप्लीटली को आप क्या बोलते हो, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हमेशा हैश से शुरू होता है। हैश इंक्लूड हमने पढ़ा, हैश इंक्लूड से मुराद क्या है, इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर दे अपने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो आईओ स्ट्रीम है, ये हेडर फाइल है, .h फाइल होती है, प्री कंपाइल्ड होती है, ठीक है, कंप्लीट पूरी स्टेटमेंट को। डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, .h करके भी लिख सकते हो, कंपाइलर वेरी कर रहा होता है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड है,
मतलब डबल कोट्स में भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जो रिकमेंडेशन है, हम उसमें लिखेंगे, लिख सकते हो वो भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, व्हाट इज नेम स्पेस? नेम स्पेस इज अ प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट विद कंटेन डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, रट्टा लग गया होगा अब तक। और व्हाट इज std, ये आईओ स्ट्रीम के अंदर आपको मैंने दिखा दिया था कि std की लाइब्रेरी एक क्लास बनी हुई होती है जिसके अंदर सी आउट, सी इन, एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज डिफाइन की हुई होती हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये हमने std का कुछ जस्ट जनरल पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑफ आईओ स्ट्रीम। इंट मेन आपको बताया था, ये फंक्शन क्यों लिखते हो, क्योंकि आपके पास ये एंट्री पॉइंट होता है। जब भी आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हो, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, कंपाइलर को पता है। अगर मैं इसका नाम बदल दूंगा तो कंपाइलर को एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा और वो आपको एरर दे देगा कि इस प्रोग्राम, इस एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात। सिस्टम पास मैंने आपको कहा था, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम कोड भी कह सकते हैं। कह सकते हो एंट्री पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सबसे बेस्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है सर इवेंट कहते हैं एंट्री पॉइंट। जी। ये क्या क्यों कहते हैं, ये बात का हमारा टॉपिक है। ये फंक्शन होता है, कैसे बनता है, बात ही कहानी है, बस इतना पता होना चाहिए, ये लिखना है आपने। सिस्टम पास आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे रोक देता है, मींस कि एक मैसेज आ जाता है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये उसकी वजह से मैसेज आता है। रिटर्न 0 इसकी वजह से लिखते हैं, वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारा कुछ आइडिया है। काम हमने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। इसके ऊपर सर प्रॉपर्टीज क्या चीज़? सेट करके हम इसका यूज चेंज कर सकते वो कुछ थोड़ा बहुत समझ आ जाना चाहिए बस। हैं। जी जी समझ। वो ब्लैक बिल्कुल नहीं है सब में नजर आता। अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, मुझे इसके बारे में कुछ बताओगे? सी आउट, अगेन स्पेसेस ऑटो आ रही हैं, 1 इज लेस देन 5, ट्रू है, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो ये देते हैं वो 0 1 की फॉर्म में देता है, ठीक है बात। तो 1 इज लेस देन 5, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन हमने वो जो गोल का हमने जो आपने कहा कि डेटा वो बाद में पढ़, थोड़ा सा वेट कर लो, जस्ट अभी मैं स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ, फिर हम डाटा टाइप पे मूव करते हैं। असल में वो तब यूज़ होगा जब हम वो पढ़ेंगे, एग्जैक्टली उसमें कंडीशन चेक हो रही होती है। क्या हटा दूँ? ये हटा दूँ? और वो कमेंट है, वो ये पिछले लेक्चर ज़रा सुनना, ठीक है, बताया हुआ कमेंट्स होती हैं ये। अच्छा, इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा मैं इसमें वेरिएशंस ला रहा हूँ, उसको ज़रा चेक करते रहो आप। 1 इज ग्रेटर देन 5, ठीक हो गया, आंसर 0 आ गया, ठीक हो बात। इसी तरह मैं कहता हूँ 1 इज इक्वल टू 5, ट्रू फॉल्स? फॉल्स 0। 1 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना, हो गए, जीनियस हो गए ना, सिंपल सी चीजें हैं, कोई मसला? हाँ, वो एक चीज, वो क्या नाम, अमेरिका में जीनियस जिसको बोलते हैं, वो भी स्टडी कर लेना, उसके बाद बोलना छोड़ दोगे। नहीं, वो नहीं कह सकता, पता चले जी गालियां देना शुरू हो गए हो। कुछ एग्जांपल्स है, मैं बस ऐसे ही लिख देता हूँ। लेस देन इक्वल्स टू, ये आपने जो भी लगाने हैं, ठीक है। ये आप लोग इस तरह यूज कर सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर्स को, कोई प्रॉब्लम? इनके साथ भी हम स्लैश एन स्लैश टी वगैरह यूज करते हैं। मुझे बताओ, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इसको मैं अगर मैं इसको डबल कोट में लिखूंगा, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। स्केप सीक्वेंसेस हमेशा याद रखना क्या होता है डबल कोट्स में, ये डबल कोट्स के बगैर, डबल कोट्स में बाकी हर चीज़ एज इट इज प्रिंट हो जाती है, ठीक है।
हाँ, अगर आप इसके आगे जैसे मैंने एंडल लिखा है यहाँ पे, आप जो मर्जी करो, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते अब। इससे नेक्स्ट हाँ, इसके नेक्स्ट वो तो आप कैस्केड कर दो, वो तो एक अलग सी आउट हो गया ना, मतलब इसके साथ उसका कोई काम नहीं है ना, इसमें आप नहीं वो चीज़ कर सकते। आप क्या कह रहे हो, यूजर से इनपुट बिल्कुल भी नहीं लिखना, वो तो एज इट इज आपको शो कर देगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, वो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, वो एज इट इज आ गई है। डबल कोट में हमेशा हर चीज एज इट इज आती है एक्सेप्ट एस्केप सीक्वेंसेस, जो मैंने आपको 4 5 6 बताए हुए हैं, उसके अलावा बाकी हर चीज वो एज इट इज शो कर देते हैं डबल कोट्स, ठीक है। ये आंसर आ रहा है अगर हम इसमें ये करें द रिजल्ट इज कर सकते हो। सारा कुछ बताया हुआ है, क्या हो गया, ठीक है, सिंपल। मतलब पिछले लेक्चर्स ठीक नहीं है तुम लोगों के तैयार, क्विज लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वैसे पूछ रहे थे, ठीक है, जबरदस्त। फिर तो तुम लोग जीत गए, नहीं वो सीरियस वाला जीत गए, मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, वो जीनियस तो कुछ और है, इसका कोई नहीं है, इसका कोई हुआ तो लाजमी बताऊंगा। अच्छा क्लास, ये देखो मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए ए और बी, इंट टाइप का, कोई प्रॉब्लम? इसकी डाटा टाइप इंटीजर रख दी। अब मैंने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है ए में और बी में, कोई प्रॉब्लम? ले सकते हो। इनपुट लेने के लिए आपकी कमांड कौन सी यूज होती है? जबरदस्त, सी इन आप यूज करते हो, ठीक है। तो हम लोग अब इसको इनपुट लेते हैं यूजर से और फिर देखते हैं कि जो यूजर ने दोनों वैल्यूज दी हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल है तो ट्रू हमें रिटर्न कर दे, मतलब 1 रिटर्न कर दे, अगर वो इक्वल नहीं है तो फॉल्स 0 रिटर्न कर दे। बात समझ रहे हो? अब मैं आपको एक और डाटा टाइप यहाँ पे बताने लगा हूँ। कुछ भी, कोई भी नाम दे दो यार, आप लोग वो असेंबली पढ़ रहे हो, नाम बदल देता हूँ। वो फ्लैग आप लोग उधर यूज करते हो, फिर आपने शुरू हो जाना है, कुछ भी दे दो, एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी नहीं सुना? ओह, फिर मैं दे सकता था। अच्छा तुम क्या बंदे हो? नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा ये देखो, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, किस टाइप की हैं? जबरदस्त, इन टाइप की हैं। टाइपिंग का कोई फायदा नहीं है, समझो पहले कोड को, लिखने का कोई फायदा नहीं होना। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर रहा, फिर देखना नहीं शोर लगना है। अच्छा दूसरा मैंने जो वेरिएबल बनाया टाइप क्या है? बूल, और नाम क्या है? एग्जैक्टली, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, टेम्प दे दो। अगेन मैं बोलता ABC वगैरह इस तरह के नाम मत दिया करो, ठीक है। तो मैं ऊपर भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। मैं इसका नाम V1 देता हूँ और V2, ठीक है ना। अभी से प्रैक्टिस बनाओ कि AB और इस टाइप के नाम मत दिया करो, आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने वैल्यू 1 वैल्यू 2 दिया और एक आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। एक मैं यहाँ पे मैसेज शो कर रहा हूँ, मैंने एक ही मैसेज दिया कि एंटर 2 वैल्यूज, आपने 2 वैल्यूज इकट्ठी दे देनी एंटर एंटर करके, ठीक है। तो कितने सीन लगेंगे? कितने? आप मैं तो वहां पढ़ाई नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ 2 लगने चाहिए। कितनी वैल्यूज चाहिए हमें? एग्जैक्टली, तो सिंपल ये देखो, सी इन V1, सी इन इंसर्शन ऑपरेटर V2। अब ग्रेटर देन मत बोला करो, अब ऐसा ऐसा टर्मिनोलॉजीज पे हो। यहाँ तो कोई मसला, 2 वैल्यूज इनपुट हो गई। मैं थोड़ा सा स्लो चलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब अच्छा सी इन V1 और सी इन V2, कोई मसला यहाँ तक? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे लिख सकते हो? स्पेलिंग खुद ठीक कर लिया करो। मैं ऊपर वाले 2 को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है।
सर आपने चार्ज किया फिर भी वो कमेंट ही रहता तो बस ना 2 के बाद जो मर्जी लाइन लिखता शुरू कर दो तो कमेंट ही रहेगी ना, ठीक है। है इसमें तो यस, सीन का साइन क्या होता है? इंसर्शन। नहीं रिलेशनल नहीं है, डबल जब लगा दो वो रिलेशनल नहीं है, वो सीन के साथ ही लगता है। सीन का ऑपरेटर है ये, ठीक है। सिंगल टाइम नहीं लगा रहा मैं, डबल टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्लास, आप लोगों ने जब सीन 2 दफ़ा लिखा किसी को कोई इशू नहीं था। इसी तरह जैसे सी आउट में आप लोग क्या करते थे, कैस्केड करते थे, तो आप सी इन को भी कैस्केड कर सकते हो। मतलब सी इन लिखो, फर्स्ट वेरिएबल ले लिया, साथ ही कैस्केड किया और साथ ही दूसरा वेरिएबल आपने इनपुट ले लिया। ओके होगी बात? इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? इस केस में तो ठीक है, वैलिड है, इसके अलावा कोई इनवैलिड केस बताओ। सर आपका सवाल समझ नहीं चला। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिनेरियो में हर चीज़ ठीक चल रही है। मुझे ऐसा सिनेरियो बताओ जिसमें आप सी इन कैस्केड नहीं करोगे, कोई भी इसी एग्जांपल में बता दो, थोड़ा सा चेंज। सी इन कैस्केड नहीं कर सकते जिसमें, अभी भी नहीं समझ आई क्वेश्चन? ये कैस्केड हुआ हुआ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा सिनेरियो मुझे बता दो जिसमें मैं कैस्केड नहीं यूज करूंगा। सर अगर दोनों की वैल्यू सेम तो एक वैल्यू इसमें लेंगे। नहीं 2 ही लेनी है, वो तो लेनी है एक है तो फिर तो बात ही खत्म। सर एक वैल्यू का बिजी हो दूसरी यूज नहीं होता। तो जब डिफरेंट लाइन में आप इसके लिए चला जाना यस अगर मेरे पास कुछ ऐसी आउटपुट आ रही हो, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एंटर वैल्यू 1, फिर आप यूजर से एक वैल्यू लोगे, जब वो एंटर कर देगा तो एक और मैसेज शो होना चाहिए एंटर वैल्यू 2, फिर जब यूजर एक और वैल्यू एंटर करेगा तो वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। इस केस के अंदर आप कैस्केड यूज करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि इसमें एक मैसेज आएगा और 2 वैल्यूज वो इनपुट ले लेगा। ऐसे ही है ना, मैं अगर लिखता हूँ एंटर वैल्यू 1 और मैं ये चीज लिख देता हूँ तो वो तो मुझसे दोनों वैल्यूज इनपुट ले लेगा। क्लियर है ना? तो इस टाइप के केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल अलग अलग सीन्स को यूज करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात ना? तो कैस्केड लाजमी नहीं कि हर जगह पे आप कैस्केड यूज करना शुरू कर दो, सर सीन नहीं लिखना पड़ा, नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करना पड़ा। क्लियर होगी बात ना? सिनेरियो डिपेंड, क्योंकि आप लोग स्टेटमेंट नहीं पढ़ते लैब में, पता नहीं क्यों। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा यहाँ तक बात हो गई। अब मुझे बताओ, मैंने 2 वैल्यूज इनपुट ले ली, मैंने आपको एक केस बताया था एग्जांपल कि हम करेंगे क्या, अगर ये दोनों इक्वल है तो हमने एक मैसेज शो कर देना है, अगर ये इक्वल नहीं है तब भी एक मैसेज आ जाना चाहिए। अगर इक्वल है तो 1 आ जाए, नहीं इक्वल तो 0 आ जाए। जी मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में बताओ जो मैंने अभी लिखी है। सर ये जो रिजल्ट आएगा ये चेक भी जाएगा सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज चेक? और एग्जैक्टली वेरिएबल है, डाटा टाइप है जिसकी टाइप बूल है। यहाँ तो बात समझ आ गई, मतलब 0 1 इसके अंदर स्टोर होगा। सिंगल इक्वल्स लगाया है तो इसका क्या मतलब है? असाइनिंग हुई है असाइनमेंट। मतलब यहाँ पे जो आपके पास राइट हैंड साइड है, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे जाएगा? एग्जैक्टली इस वेरिएबल में जाएगा। सिंगल इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। और साथ ही मैं इसको अभी ब्रैकेट्स में भी कर देता हूँ ताकि जरा आपको वो हो जाए, वेरीफाई थोड़ा सा पता चल जाए। यहाँ पे मैंने लिखा v1 डबल इक्वल्स टू v2। ये आंसर आपको क्या देता है? या ट्रू देता है या फॉल्स, मतलब 0 देगा या 1 देगा। इस केस में क्या आंसर आएगा? पता नहीं है, कैसे 0 आएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, यूजर जो वैल्यू देगा उसके मुताबिक आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। उसको आपने एक चेक बूलियन वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मैं इसको ब्रैकेट्स में जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये अलग एक स्टेटमेंट है और ये इक्वल्स एक अलग स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने किया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मैं साथ क्या करूँगा? ठीक है ना, वही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली दे सकते हो, समझाने के लिए भी किया और वैसे भी है, आपका कोडिंग स्टाइल है, आप कर सकते हो इस तरह। और नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया? रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? जबरदस्त। इसका जो रिजल्ट आया हुआ है आपके पास वो आपने डिस्प्ले कर दिया। साफ सी बात है, चेक में आपके पास रिजल्ट किस टाइप का होगा? या 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि वो बूल टाइप है। एग्जांपल में आपने बदल गया कौन सी एग्जांपल में? लास्ट
हाँ वो मैं डायरेक्ट कर दिया था ना, अब वो आप कौन कह रहा था वो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट जो वैल्यू दी है वो कौन सी थी 23। ये जो आपके पास वी इन मतलब सी इन जो V1 में हो रहा था ये इसमें वैल्यू चली गई, स्टोर हो गई। एंटर दबाया, सेकंड वैल्यू दी 50, वो किस में स्टोर हो गई क्योंकि सी इन कैस्केड हो रहा था, V2 में स्टोर हो गई। फिर आपके पास नेक्स्ट लाइन पे हो, ये कंडीशन चेक हुई V1 इक्वल्स टू V2, मतलब 23 इज इक्वल टू 50, यस और नो? नो, गुड। तो आपके पास चेक में 0 चला गया और फिर आप लोगों ने क्या किया, सी आउट चेक किया तो उसने नीचे आपको 0 डिस्प्ले कर दिया। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको मैंने बता दिया, इसको ड्राई रन भी बोलते हो, इसको ट्राइवर्सिंग भी बोलते हो, 1 बाय 1 जो बताइए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, ड्राई रन, खुश्क रन, ठीक है। और दूसरा आपको बता दिया कि यार ट्राइवर्सिंग बोलते हो एल्गोरिदम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम? गुड, हो गया। आगे चलो। एक सिंपल सी एग्जांपल हम करने लगे हैं। बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो अब चेंज हो चुका है, अब हम लोग आ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ, ठीक है। बेसिकली यूज करेगा रिलेशनल ऑपरेटर्स को, क्लियर होगी बात ना। इन्हीं ऑपरेटर्स को हम यूज करेंगे किसके अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से जाहिर होना चाहिए, एग्जैक्टली कंडीशन होगी। लाइक आप 80 से ऊपर नंबर लेते हो तो आपका ए ग्रेड है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही है ना। आप 40 से बिलो लेते हो, 40 होता है ना फेल, जो भी है, ठीक है। आप 40 से बिलो नंबर लेते हो तो आप फेल होते हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हो। अभी का जो फोकस है सिर्फ किसके ऊपर है, इफ के ऊपर, जस्ट वन कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसे जनरल केसेस में क्या होगा, इफ की बात अगर करूं, इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 यू गॉट ए ग्रेड, ऐसी है ना। तो सेम इसी लैंग्वेज में आप इसी तरह इसको यूज करोगे, ठीक है ना। इफ का एक कीवर्ड है, आप वो यूज करोगे, कैसे होता है वो देख लेते हैं। इफ इज द कीवर्ड, ब्रैकेट्स आप शुरू करोगे और यहाँ पे क्या चीज बताते होते हो, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम कंडीशन बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कंडीशन आती है और ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं इसके कोड पे आता हूँ ओरिजिनल। इफ इज अ कीवर्ड, ये आपके पास ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आपने क्या चीज बतानी है, कंडीशन बतानी है। ये मैंने वैसे लिखा है, आपने कंडीशन बतानी है। कंडीशन किसको बोलते हो, जैसे हमने देखा था लेस देन, इक्वल टू, और आपके पास क्या था, इज नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है ना, और ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस टाइप की जो आपके पास ऑपरेटर्स है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे वो कंडीशन दोगे, कंडीशन आपको क्या क्या चीजें देती है, बूलियन, बूलियन, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। तो ये जो कंडीशन है, अगर आपके पास 1 होती है, फिलहाल मैं ट्रू नहीं बोलता, 1 नहीं बोलता क्योंकि रिटर्न 1 करता है, ठीक है। अगर कंडीशन आपके पास 1 रिटर्न करती है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें जो भी कोड लिखोगे। अगर ये कंडीशन क्या होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, नहीं एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, नीचे आ जाएगी, इसको स्किप करेगी इस ब्लॉक को, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्या, कौन सी स्टेटमेंट है, प्रेस एनी की टू, सर अगर हम इस कंडीशन देते हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो वो हम यहाँ पे देंगे। नहीं सर कंडीशन में तो देंगे, जी। लेकिन अगर वो मार्क्स 80 से ग्रेटर नहीं है जैसे, तो वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, एल्स लगाएंगे उसके लिए। अभी नहीं बता रहा मैं सिंपल इफ की बात कर रहा हूँ। पहले इफ को समझ लो, क्योंकि इफ में आगे, क्योंकि ये आगे आपकी लाइफ है। फिर इफ एल्स ये अगर आपको सही समझ आ गया तो काफ़ी ज़्यादा आगे यूटिलाइज है, ठीक है। अच्छा, बात हुई थी कि मैंने सिंपल क्या बोला कि जो मेरी एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, अगर नॉन नेगेटिव नंबर,
सॉरी, अगर नेगेटिव नंबर यूजर इनपुट करता है तो एक मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना हो। ऐसे ही बोला है ना मैंने सिंपल ये बोला, अगर यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो क्या चीज है, नेगेटिव है, तो मुझे मैसेज आए, अदरवाइज मैंने बात ही नहीं की। अदरवाइज स्टेटमेंट पढ़ो तो अदरवाइज कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट मैं बात करूं नॉन नेगेटिव के ऊपर, मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करे, इसके अलावा कुछ भी ना करे। बात समझ रहे हो ना? तो इफ कैसे आप यूज कर सकते हो, इफ इज अ कीवर्ड, ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करोगे, यहाँ पे आप कंडीशन बताओगे, अगर कंडीशन 1 रिटर्न करती है, ठीक है, तो आपके पास ये वाली एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगर कंडीशन 0 रिटर्न करती है तो आपके पास ये सारा कुछ स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने एक मैसेज ऊपर शो किया, क्या लिखा हुआ है, कंडीशन पहले बहुत सारी देख चुकी हैं, कैसे लगाऊंगा, ऊपर आपको एग्जांपल भी लिखी हुई है। जबरदस्त, क्या लेस देन 0, क्योंकि डबल पे चलता है, ये बाइनरी है। V1 पे मैं सेव कर रहा हूँ, ये ऊपर लिखा हुआ है V1 में सेव किया डाटा, ठीक है। तो V1 इज लेस देन 0 अगर है, इस स्टेटमेंट के बारे में कोई बताए? नहीं, स्टेटमेंट के बारे में बताओ। एग्जैक्टली, हमने एक बोला कि नेगेटिव के ऊपर हमें मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो नेगेटिव कब होगा, जब V1 में वो लेस देन 0 देगा। लेस देन 0 क्या होगा इंटीजर में, -1, इंटीजर पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट्स की वैल्यू तो आती नहीं है, तो -1 ही है ऐसे पुरानी वैल्यू, ठीक है। तो 0 से लेस देन अगर कोई भी वैल्यू देगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करने लगा। एक मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं, कैसे होगा, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इनवैलिड। दोबारा बता रहा हूँ, एक मैसेज शो होगा, एंटर वैल्यू, ठीक है, यूजर ने कोई वैल्यू इनपुट की V1 के अंदर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर वो V1 में जो भी डाटा आया हुआ है, अगर वो लेस देन 0 है तो ये मैसेज आ जाए, अदरवाइज मैंने अभी कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैंने लिखा -87 या कोई भी माइनस की वैल्यू दे दो, तो क्या मैसेज आ गया, इनवैलिड। मैं दोबारा एक दफा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैंने कोई पॉजिटिव नंबर दिया तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, जस्ट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ गया। बात समझ आई? तो ये कंडीशनल होती है जिसमें सिंपल अभी इफ लगाया, मैंने सेकंड की चीज की बात ही नहीं की, एल्स में क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो, आपके पास पहला मैसेज आया एंटर वैल्यू, और ये सी इन V1 में क्या हो गया 65, ये जो आपने सेकंड स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की, 65 इज लेस देन 0, ये मैं नोटपैड को यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ जो स्क्रीन को, ठीक है। V1 इज लेस देन 0, ट्रू है फॉल्स है, V1 में 65 पड़ा हुआ है, फॉल्स है। तो उसने क्या किया, ये इफ की सारी ब्रैकेट्स जंप कर दी, इसके अंदर वो नहीं गया, ठीक है। उसने कहाँ पे स्टेटमेंट ले गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी थी, सिस्टम पास, उसने सिस्टम पास शो कर दिया, ठीक हो ये बात। सेकंड केस दोबारा एक दफा चला लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नेगेटिव वैल्यू दी, एंटर किया, V1 में नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवाई मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक किया इफ -122 इज लेस देन 0, यस ट्रू हो गया आपके पास। तो इसने स्टेटमेंट में चला गया, इसमें क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, एग्जैक्टली इनवैलिड, वो आपको नीचे इनवैलिड का मैसेज शो हो गया। प्लस इसने क्या किया, यहाँ से बाहर निकला और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इफ का कॉन्सेप्ट ही है, सिंपल इफ का। कौन, किसके आगे? ओ अच्छा, मैं कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं लगाओगे, ये आपका सिंटैक्स है, ऐसे ही है। अगर आपको याद हो इंट मेन हमने लिखा था, ब्रैकेट ओपन क्लोज की थी, उसके आगे भी नहीं लगाया था ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा कहाँ कहाँ पे आप लगाते हो, कहाँ कहाँ पे नहीं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी खुद ही, क्लियर है। तो अब टर्मिनेटर नहीं आएगा, वो गुड बाय सही कर देता हूँ, नहीं तो जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोला बना देना तुम लोगों ने। क्या चीज?
एग्जैक्टली आप डाटा लेके ही नहीं आओगे तो यहाँ पे किसको कंपेयर करोगे? यूजर से इनपुट लो स्ट्रेट बाय, मैं इसलिए मैं 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ कि सपोज करो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने वैल्यू दी 65, मुझे बताओ इसकी आउटपुट क्या होगी? क्यों क्लास सही बता रहे हो? 65 V1 में चला गया, 65 इज लेस देन 0, फॉल्स, ये नहीं चलेगा, सीधा जंप कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है? इस बाउंड्री से बाहर आएगा और मैसेज आपके पास आएगा गुड बाय, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इसको चेक कर लो आप, ठीक है? गुड बाय लिखा हुआ आया और आपके पास ये मैसेज आ गया। ओके होगी बात? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इसी तरह दोबारा इसको चलाऊं -65 एंटर दबाऊं, इनवैलिड एक एक्स्ट्रा आ गया आपके पास और साथ गुड बाय आ गया और बाकी सारा कुछ आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इफ की कुछ समझ आई है थोड़ी बहुत? इसके अंदर आप जितना मर्जी वो जो मर्जी कुछ भी शो नहीं होगा। एग्जैक्टली फॉल्स होगी तो इसके अंदर की स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, ठीक है? मैंने फिलहाल एक लिखी है तो आप जितनी मर्जी यहाँ पे लिख लो, ठीक है? यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम? सर अगर जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसको भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे लिखोगे सारी स्टेटमेंट्स। और उसके बाद फिर वो जो कर्ली ब्रैकेट्स हम स्टेटमेंट में डालते थे एज अ प्रोग्राम वो भी डालेंगे। कहाँ पे सर कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स? ये शुरू हो रही है, ये एंड हो रही है सिर्फ की, बाकी तो कंप्लीट है ना, बाकी तो पूरी की हुई है शुरू में। वो इफ की जो है वो साथ साथ कंप्लीट किया करो आप लोग, ठीक है? पहले भी आपको आई थिंक तो बताया था क्लास में ना कि ब्रैकेट्स पहले कंप्लीट कर दिया करो अपनी। सारे कोई कंडीशन आएंगे तो पहले भी ब्रैकेट बनाएंगे, कौन सी किस टाइप की कंडीशन? इसमें V1 0 कर देते हैं, इफ भी दोबारा लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दोबारा लगाना, फिलहाल दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो यही चलेगी ना सर। नहीं इसमें आप एक ही कंडीशन चेक कर रहे हो कि V1 इज लेस देन 0। अगर आप वैसे कोई और कंडीशन ऊपर चेक करना चाह रहे हो तो आप ऊपर लगाओगे, नीचे चेक करना चाह रहे हो तो नीचे लगाओगे। नेस्टिंग में अभी नहीं आया मैं, अभी मत आता है नेस्टेड? आवाजें आ रही हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। नहीं एक नहीं, मुझे तो 3 आवाजें ही, मैंने कहा शायद आता हो तो मैं आगे। अच्छा सर काइंडली इसमें ये जो हमने एक स्टेटमेंट पूरी की और ब्रैकेट बंद कर दिया है, तो नेक्स्ट हम उसमें गए, ये एक नई चीज़ है सर इसमें। क्या पूछना चाह रहे हो? ये सर इनवैलिड के बाद हमने ना इसको कोड की लाइन को एंड कर दी कि आगे ब्रैकेट बंद कर दी नीचे वाले, इसकी वैल्यू फिर नीचे हमने सी और में गुड बाय लिखा, फिर हो गया इसको। देखो आपके पास जब कंडीशन ये वाली ट्रू होती है तो इसके अंदर ये जो ये जगह है ना, ये पूरा ब्लॉक, इसकी सारी स्टेटमेंट चल पड़ेंगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टेटमेंट कॉपी कर देता हूँ ना, आप कुछ भी लिख सकते हो, कंट्रोल सी, एक स्टेटमेंट नहीं, लाजमी नहीं है एक लिखो। मतलब जितनी भी इसके रिलेटेड स्टेटमेंट है वो इसी के अंदर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हमने सी आउट गुड बाय किया, वो वैसे ही मैंने कहा एंड पे जाते हुए, ये देखो मैंने माइनस की वैल्यू दी, कितनी दफा इनवैलिड आया? 3 दफा। हाँ जब आप मतलब गुड बाय को हम इसके अंदर भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? गुड बाय फिर एक किस केस में आता? अगर ट्रू होता तो गुड बाय आता, अदरवाइज ना आता। ये स्टेटमेंट कब चलती है? जब ट्रू की वाली कंडीशन ट्रू होती है, V1 इज लेस देन 0। ठीक है, इसके अलावा तो वो चलती नहीं है ना। फिर अगर वो इसमें होता तो वो इसको स्किप कर देता। एग्जैक्टली स्किप कर देता। तो फिर हमने इसको अलग से लिखा है। नहीं हमने नीचे लिख दिया ट्रू हो या अनट्रू हो, दोनों केसेस के लिए मैंने कहा नीचे मुझे शो होना चाहिए गुड बाय, ठीक है? अच्छा इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट को। मैंने बोला कि अगर यूजर बोलता है कि क्या स्टेटमेंट थी, लेस देन मतलब माइनस में वैल्यूज इनपुट करता है यूजर, तो इनवैलिड आई। अगर यूजर पॉजिटिव नंबर तब 0 और ऑनवर्ड आपके पास कोई नंबर एंटर करता है तो उसके पास क्या लिखा हुआ है? वैलिड स्टेटमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंपल मैंने ये बात चेंज की कि अगर यूजर नेगेटिव वैल्यूज देता है तो उसके लिए क्या शो होना चाहिए? इनवैलिड। नेगेटिव देता है, नेगेटिव देता है तो आपके पास इनवैलिड आना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव होती है तो वैलिड आना चाहिए। ओके होगी बात ना? क्या करूंगा? एग्जैक्टली एक स्टूडेंट ने बोला यहाँ पे गुड बाय की जगह मैं लिख देता हूँ वैलिड। क्या ये वैलिड है स्टेटमेंट? नहीं है, ये हर बार शो करेगा। इनवैलिड के केस में इनवैलिड प्लस वैलिड, समझ रहे हो ना? अगर आपके पास ये स्टेटमेंट इनवैलिड थी तो इनवैलिड तो मैसेज शो होगा, लेकिन ये तो उसने होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है? तो ये तो आपकी स्टेटमेंट ही इनवैलिड हो गई। क्लियर है? एग्जैक्टली इसके लिए आपके पास एक और कीवर्ड होता है एल्स।
सर अगर वो नहीं है तो ये show होगा। वो गलत है तो जबरदस्त, ये सही है तो वो माशाल्लाह। क्या खा के आते हो यार? सर ये इसके साथ दूसरी कंडीशन बंदा नहीं ले सकता है। लिख सकते जरा स्टेप बाय स्टेप। चलो बहुत कुछ इसके साथ होता है, मैं बता रहा हूँ। बेसिक सीख लो, नेस्टिंग होगी, अभी बहुत सारा कुछ है। पूरा सेमेस्टर पढ़ा हुआ है, क्या करोगे? सर वो एक मिसाल है कि मुर्गा बटेरा बहुत अच्छा लड़ता है, जरा मुर्गे बटेरे सर ये गलत हुआ था। नहीं, वो मैं कमेंट कर गया हूँ बात, नहीं तो जवाब मेरे पास बहुत अच्छा था। वो बंद करना पड़ता फिर खाम का जो है ना। नहीं सर कर लेते ठीक है, तो तुम्हारा नाम भी लूंगा साथ। ठीक है सर। सर ये तभी चुप करेगा, अदरवाइज ये सारे लेक्चर ना करो ऐसे ही तंग करते हैं। बस नेक्स्ट क्लास से देखना है साथ। उसमें सर आवाज ही नहीं आती किसी वो क्या कहते हैं, कोयले की कान में कभी गए हो? असल कोयला जो होता है उसकी कान में, उसके बाद कभी जब जाओ ना बाहर निकलो तो घर वाले पहचानेंगे नहीं कि कौन बाहर निकल के आ गया। तो वो क्लास से भी यही होता है। आप तो नहीं पहचानते कौन निकल के बिल्कुल। हाँ, सेल्फी लेने के लिए मोबाइल ऑन करोगे तो कॉल में सर एक ही आवाज आती है एमसीएस बंद वालों की। सर पूछते हैं कि इसके मार्क्स क्या है, बंद तो गुड है, वो सीखने की एज में हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताने लगा इसके बारे में ताकि बस वाइंड अप करें। इफ v1 इज लेस देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा? एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स नहीं चलेगा। एल्स नहीं चलेगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये नहीं चलेगा, एल्स आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? दोबारा एक बार बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो वो सेम केस कि आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का मतलब ही है इफ दिस एल्स दिस। अगर ये नहीं ट्रू होती तो एल्स में क्या हो जाए, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। इसको एक बार देख लेते हैं चला के। सर कंडीशन के अपने ब्रैकेट होंगे। जी वैसे ब्रैकेट से बगैर लिख सकते हो। अगेन मैं सारी रिकमेंडेड चीजें लिख रहा हूँ, मतलब आपको ब्रैकेट्स देनी है, समझ लो लाजमी देनी है। ठीक है, ये जो आपके पास है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्या दें? वैलिड स्टेटमेंट दे दें पहले। सपोज करो मैंने 100 दे दिया, वैलिड है इनवैलिड है? मैंने एंटर किया, ठीक है, हाँ ठीक है, वैलिड लिखा हुआ आ गया। v1 में मैंने 100 दिया, उसने सबसे पहली कंडीशन क्या चेक की? 100 इज लेस देन 0। ये चलेगी स्टेटमेंट? नहीं, यहां तक सारी स्किप हो जाएगी। ठीक है, और उसका एल्स ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा जिसमें वैलिड मैसेज शो हो रहा है। ठीक है, और नीचे गुड बाय तो बाद में था, वो तो हो गई होगा ना। ठीक है, एक इनवैलिड देते हैं स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल माइनस में कोई दे दी। अब आप देखो कि मैंने लिखा कि -122 इज लेस देन 0। यस, ट्रू हुआ तो आपके पास क्या हुआ? इनवैलिड मैसेज शो हुआ, एल्स स्किप हो गया टोटल। एल्स आपके पास टोटल स्किप हो गया और नीचे आपके पास गुड बाय और बाकी जो स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हो गई। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया? बस थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन बहुत करोगे। ठीक है, तो सिंपल अभी हमने क्या देखा? इफ को देखा, लाइट सा देखा कि आप एल्स को कैसे यूज कर सकते हो। इसकी डिटेल जो आप लोग बार बार नेस्टिंग कह रहे हो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके होगी बात? ठीक है, छुट्टी करो, अल्लाह हाफिज। एक मिनट से रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो।